मुझे तो आप लोगों की बहुत याद आई, इसलिए हम ही आ गए आपसे मिलने के लिए। एनीवे, छोड़ो इन सब बातों को, अब मिठाई तो घर पे ही बन रही है ना। आप हमें ये बताओ कि तैयारियां क्या करनी है। पर भाई, बड़ी दादी ने तो कहा ना कि यह है नो, पर बड़ी दादी को ये नहीं पता ना कि हम भी हेल्प कर सकते हैं। 2 हाथ मेरे, 1 तेरा और 2 मम्मा के, हो गए ना 10 के बराबर। दादाजी, बड़ी दादी, मुझे ना एक आइडिया आया है। क्यों ना हम इस नई फैक्ट्री का नाम दादाजी के नाम से रखे, एज इन उनको डेडिकेट करते हुए। बेटा ये तो बहुत अच्छा सुझाव है। हम में से किसी के दिमाग में ये बात नहीं आई लल्ला, जो तूने कही बेटा। इतना प्यार करता है अपने दादाजी से, इतने सालों बाद भी वो तुझे याद है। नहीं बड़ी दादी, मैं दादाजी को कभी भी नहीं भूल सकता। आज जब केप टाउन में हम कुछ नया करते थे, यहाँ पे कोई शुरुआत करते थे ना, तो मम्मा सबसे पहले दादाजी को याद करती थी। और आपको पता, जब सीजन के नए फ्रूट्स भी आते थे ना, तो मम्मा सबसे पहले दादाजी की फोटो के सामने चढ़ाती थी। हाँ, हमने मम्मा पापा से सीखा और मम्मा पापा ने आपसे सीखा। इस सब का क्रेडिट भी तो आप लोगों को ही जाता है ना। वैसे दादाजी को ना अक्षरा के हाथ की मिठाई बहुत पसंद थी। क्यों ना हम सब मिलके मिठाई बनाएं, है ना देवयानी? मिठाई बाहर से मंगवाएंगे, मैंने तय कर लिया है। क्यों बड़ी दादी, मम्मा मिठाई क्यों नहीं बना सकती? नहीं लल्ला, देख बेटा, पहले ही इतनी गर्मी है, उस रसोई में तो खड़ा नहीं हुआ जाता बेटा। और इतने सालों में लोगों की पसंद नापसंद बदल चुकी होगी ना, तो क्यों किसी को तकलीफ दे। मिठाइयाँ हम बाजार से ही मंगवाएंगे बेटा। ठीक है भाभी माँ, आप जैसा कहेंगी वैसा ही होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ भैया, हमने इतनी जल्दी बुला लिया और आप आ भी गए। पुराने ग्राहक को बहन जी ऐसे कैसे नहीं आता। बहू जी थी तो रोज आया करते थे यहाँ। जी हाँ, वो इतने सालों में ना घर में कोई बड़ा फंक्शन ही नहीं हुआ कि मैं आपको बुला सकूं। वैसे भी मैं तो अपनी साड़ियाँ खुद ही डिजाइन करती हूँ। भैया, आपके पास कोई डिजाइनर साड़ीज होगी विद डिजाइनर ब्लाउज? जी है ना भैया, हम लोगों के लिए कुर्ते हैं। वो भी है। एक काम कीजिए, आप पहले वही लीजिए। भाजी, वाओ, इतने सारे कपड़े, वो भी घर पे। यहाँ ऐसी शॉपिंग होती है क्या? पहले तो बहुत होती थी। ये अंकल है ना, पहले घर पे कपड़े ले आते थे, एकदम लेटेस्ट वाले। नायरा बेटा, क्या लेगी? सम ड्रेस बड़ी दादी, बट अ लिटिल ट्रेडिशनल। मम्मा पापा, आप भी कुछ ले लो ना, आप क्यों नहीं कुछ ले रहे? वो नहीं, मेरे पास 2 सूट हैं नए डुकू। हाँ, और मेरे पास भी एक नया कुर्ता है, वो अभी गंगोर पे ही खरीदा था। है तो मेरे पास भी बहुत सारे भैया, लेकिन नया लेने का ना मजा कुछ और ही है। या मम्मा प्लीज देखना, सी देयर सो मेनी गुड ड्रेसेस ओवर हियर। देखो कितनी अच्छी ड्रेसेस हैं इधर। हाँ बेटा, तुम लोग देखो, उसके बाद हम देखते हैं। बड़ी दादी, आप ही बोलो ना मम्मा को कि कुछ खरीद ले। वहाँ केप टाउन में जब भी हम शॉपिंग करने के लिए जाते थे ना, तो ये कुछ लेती नहीं थी। उनको हमेशा यहाँ की साड़ियाँ याद आती थी। और देखो अब यहाँ पर है तो कुछ खरीद ही नहीं रही। हाँ भाई, एक बात मुझे समझ में नहीं आई। अगर मॉम को यहाँ की साड़ीज इतनी पसंद है, तो यहाँ से कभी किसी ने उनको यहाँ की साड़ीज भेजी क्यों नहीं? अरे वहाँ कोई साड़ियाँ थोड़ी ना पहनता है कि हम यहाँ से भिजवा देंगे। और वैसे भी अब तुम्हारी मॉम भी ज्यादातर तो सूट्स ही पहनती है ना, इसीलिए नहीं भेजा हमने। वैसे भी जैसा देश वैसा भेष, है ना? हाँ वही तो। ओह या पॉइंट। सबको लगता है कि हमें कुछ समझ नहीं आ रहा, इसलिए बात को इधर से उधर घुमाते रहते हैं। हमें तो सब समझ में आ रहा है। बहू जी, अब माता जी की साड़ी पसंद कीजिए पहले, हमेशा की तरह, फिर हम आपके हिसाब से दिखाएंगे। वाओ, मम्मा पहले आप बड़ी दादी के लिए साड़ी सेलेक्ट करती थी। हमेशा बेटा, माता जी को भी वही भाती थी जो बहू जी चुनती थी। हाउ नाइस। चलो मम्मा, अब आप बड़ी दादी के एक साड़ी निकालो। हाँ, और फिर हम मम्मा के लिए साड़ी चूज करेंगे, राइट? नहीं, मम्मा बड़ी दादी के लिए और बड़ी दादी मम्मा के लिए, है ना? चलो नायरा,
तू मम्मा की हेल्प कर और मैं बड़ी दादी की हेल्प करता हूँ, है ना बड़ी दादी? चलो आप मम्मा के लिए एक साड़ी निकालो। ये कैसी है साड़ी? ये कलर कैसा है? ये वाली लूं कि ये वाली? बताओ ना बड़ी दादी। मेरे ख्याल से ये वाली ज्यादा अच्छी है ना? क्या हुआ बड़ी दादी? मैं आपसे बात कर रहा हूँ। हाँ हाँ मैं सुन रही हूँ लल्ला, पर बेटा मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो आजकल के फैशंस वैसे मैं क्या जानूं, है ना? अच्छा मम्मा, आप एक बात बताओ, बड़ी दादी पे ये कलर सूट होगा ना? हाँ बेटा सूट करेगा, पर ये मटेरियल उन्हें पसंद नहीं है। वो पल्लू बार बार सरक जाता है इस मटेरियल में, परेशान हो जाती है। लो बताओ, इतने साल पहले की बात याद है बहू जी को अभी भी? माताजी आप नसीब वाली है जो ऐसी बहू पाई है। अक्षर जरा चलिए ना, वो मिस्टर शेगिल को फोन करना है, वो आज निकलने वाले हैं ना। अरे हाँ मैं तो भूल ही गई थी। छोटी माँ आप नायरा की मदद कीजिए ना ड्रेस खरीदने में। तुम लोग देखो, हम भी अभी थोड़ी देर में देखते हैं। चलिए नैतिक। नहीं नैतिक, हमें नहीं जाना चाहिए। भाभी माँ हमें वहां देखेंगी तो फिर से वो टेंशन में आ जाएंगी। आप ऐसे कैसे कह सकती हैं? अगर हम लोग वहां पे नहीं जाएंगे तो हो सकता है कि उन्हें और तकलीफ हो। जब तक दत्ता जी का नाम इस फैक्ट्री से नहीं जुड़ा था तब तक अलग बात थी, लेकिन अब हमारा जाना बहुत जरूरी है, वरना बच्चों को शक हो जाएगा जो भी उनके मन में बैठ गया और इसे बढ़ने नहीं दे सकते हैं हम। नैतिक वहां दत्ता जी के बारे में बातें होंगी, हमसे सवाल करेंगे सब लोग कि हम इतने साल कहाँ थे, क्यों नहीं थे यहाँ पर। बातें खुलेंगी और फिर भाभी माँ को फिर से वही तकलीफ से गुजरना पड़ेगा जो कि मैं नहीं चाहती हूँ। हाँ पर ऐसे तो चीजें और खराब होने का डर है अक्षरा। अजीब सी स्थिति है ये नैतिक, करे तो डर, ना करे तो भी डर। समझ में नहीं आता है कि ये दुविधा कब खत्म होगी। इतना कुछ चल रहा है मन में, घर वालों से मिलने की खुशी, भाभी माँ को नाराज करने का डर, एक तरफ से माफी की उम्मीद है और दूसरी तरफ से इस बात की टेंशन कि कहीं बच्चों को कुछ पता न चल जाए। समझ में नहीं आ रहा है नैतिक की कौन सी स्थिति ज्यादा खराब थी, जब हम केप टाउन में सबसे अलग थे वो, या फिर जब हम अब सबके साथ होकर भी दूर हैं, पराए हैं ये। निक, परी पता है क्या हुआ है? संजू, मैं हूँ यश। मुझे लगा निक का कॉल है क्योंकि इस टाइम पे वही कॉल करता है। आई एम सॉरी। तुम क्यों सॉरी बोल रहे हो? सॉरी तो उसे बोलना चाहिए। मेरे साथ इंडिया आया और यहाँ पे आके मुझे ही भूल गया। खुद तो वहाँ पे घर पे आराम से मजे कर रहा है फैमिली के साथ विद ऑल दी फैसिलिटीज, और मुझे यहाँ पे भेज रखा है इस सड़े से हॉस्टल में। एनीवेज, तुमने क्यों कॉल किया था? कुछ काम था? नहीं, वो आई जस्ट थॉट कि तुम्हारा हालचाल पूछ लूं कि मतलब लाइट है कि नहीं और तुम्हें डर तो नहीं लग रहा है एक्सेट्रा। हाउ स्वीट। नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ और आज तो लाइट भी नहीं गई है, थैंक गॉड। इफ आई मे आस्क, फिर तुम इतनी परेशान क्यों थी? अरे यार क्या बताऊं, मेरी ना एक स्टूपिड से दुपट्टे ने पूरे कपड़े खराब कर दिए हैं, सारे कपड़े मल्टी कलर कर दिए हैं और मेरे पास कुछ भी नहीं है सुबह पहनने के लिए। आई हैव अ वेरी इंपॉर्टेंट क्लास टुमारो। और अब इतना लेट हो गया है कि सारी दुकानें बंद हो गई होंगी। वैसे मेरे पास एक आइडिया है। क्या? जल्दी बताओ। तुम कोई जैकेट भी तो पहन सकते हो। गॉड यार, इतनी गर्मी में जैकेट, नो वे। अब तो कुछ और चीज, वो क्या होता है वो स्टोल ना, सब खराब हो चुके हैं, पोछा बनाने के काम में आएंगे। तो फिर अब वही तो समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। अगर मैं तुम्हारे लिए कोई टी शर्ट अरेंज कर दूं तो? वाओ, सो स्वीट यार। कैन यू रियली डू दैट? ट्राई करने में क्या है। ग्रेट, थैंक्स। वेलकम। बस तुम मुझे ये बता दो कि टी शर्ट होनी कैसी चाहिए। ओके, तो लिसन। ओके? ओके। और कुछ? नहीं, और तो कुछ नहीं। या, one thing, you're very sweet. I envy of Nick यार, उसके पास तुम्हारे और अनन्या जैसे इतने sweet cousins हैं जो उसका इतना ख्याल रखते हैं। I'm so jealous of him. हम तुम्हारा भी ख्याल रख सकते हैं। Yeah, right. Anyway, thank you so much. ठीक है, मैं कल सुबह ट्राई करता हूँ। या, जल्दी ले आना पर प्लीज। हाँ? ओके, बाय। बाय।
एक टी शर्ट में इतनी डिमांड्स, पूरी लाइफ कैसे पागल हो गया यश तू। थैंक्स डूड, थैंक गॉड, अब एटलीस्ट मैं अपनी क्लास में जा पाऊंगी। कैसी है? ये कलर मना किया था ना मैंने। हाँ पर और ये स्लीव्स भी नहीं चाहिए थी, बोला था ना स्लीवलेस चलेगा बट हाफ स्लीव्स नहीं। ओ, मुझे लगा कि तुमने कहा हाफ स्लीव चाहिए। वैसे हाफ स्लीव टी शर्ट्स तो अच्छी लगती है ना? अच्छा, पहनना मुझे कि तुम्हें? सॉरी। नो एक्चुअली आई एम सॉरी। एक तो तुमने मेरी हेल्प की और मैं तुम्हें। सो सॉरी डूड एंड थैंक्स अ टन। चलो अब तुम जाओ, मेरी क्लास का टाइम हो रहा है, मुझे रेडी होना है। बाय। हे यश, डूड, as far as I know, यहाँ पर कोई 24/7 मॉल तो है नहीं। और कल रात को जब तक हमारी बात हुई थी तब तक मार्केट क्लोज हो गया था आई गेस। फिर तुमने इतनी सुबह टी शर्ट अरेंज कैसे की? I mean it's just 7 dude, इतनी सुबह तो यहाँ पे शॉप्स भी नहीं खुलती हैं। Tell me, okay, कहीं ये तुम्हारी किसी एक्स की तो नहीं है? नहीं, वो एक्चुअली मेरे एक फ्रेंड की शॉप है तो वहाँ से मैनेज हो गया था। और मैंने तुम्हें बताया है कि मेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है भी नहीं और कभी थी भी नहीं। तुम ना लूजर हो। I mean गर्ल्स के मामले में डूड, बट ये काम ना तुमने एकदम हीरो जैसा किया है। वैसे तुमने क्या बोला अपने फ्रेंड को? कैसे पटाया? ब्राइब दी या सेंटी डायलॉग्स मारे? ऐसा कुछ नहीं किया है मैंने बस उसको बोला कि मैं हेल्प के बदले हेल्प करूंगा। लाइक? कुछ नहीं। नो यू हैव टू टेल मी, क्या करोगे तुम उसके लिए? उसके नोट्स बनाऊंगा। ओह माय गॉड, दैट्स सो स्वीट डूड। तुम ये सब मेरे लिए कर रहे हो? हाउ स्वीट यार। You're such a sweetheart dude। और अब एक एडवाइस देती हूँ, तुम ना गर्लफ्रेंड बना ही लो, क्योंकि जो भी तुम्हारी गर्लफ्रेंड होगी ना वो बहुत लकी होगी। Trust me। Okay, now I'm getting late. I have to go. Bye। दिव्यानी जी, जो काम बचा है वो मैं कर लूंगा, बाकी यहाँ पर आप ध्यान रखिएगा, बहुत बड़ा कार्यक्रम है, बहुत लोग आने वाले हैं, कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। अरे बाबूजी, आप प्लीज स्ट्रेस मत लीजिए, कोई गड़बड़ नहीं होगी, डोंट वरी। इनफैक्ट डेकोरेशन का काम तो शुरू भी हो गया और केटरिंग वो हमने ऑर्डर दे भी दिया है। और मॉम, ये हमारे बाकी काम की लिस्ट है। अभी लिस्ट है? इतना सारा काम बाकी है करिश्मा, हम कैसे करेंगे? मैंने कहा था आपसे। आप टेंशन मत लीजिए, अब मम्मा पापा आ गए हैं ना, सारा काम वो कर देंगे। वहाँ केप टाउन में भी ना सारा काम वो झट से खत्म कर देते थे, यहाँ पर भी कर देंगे। नहीं बेटा, वो लोग कुछ नहीं करेंगे। क्यों? यहाँ क्या प्रॉब्लम है? नहीं वो बेटा एक्चुअली यहाँ काफी सालों से बहुत कुछ बदल गया ना और हमें पता भी नहीं है, इसलिए मना कर रहे हैं दादाजी। भाभी माँ, मिठाइयाँ हैं, आपकी फेवरेट मिठाई वाले से मंगाई है। इतनी सारी? इतनी जल्दी बना ली उसने? हाँ भाभी माँ, आज सुबह सुबह उसने ऑर्डर दे दिया और मैंने टेस्ट भी किया, बहुत अच्छी है। हमने तो कल रात को ही ऑर्डर दे दिया था। और क्या ना, मिठाई वाले को कुछ जरूरी काम है, 4-5 दिनों के लिए बाहर जा रहा है, तो उसने भी सुबह सुबह डिलीवरी दे दी। वो पंडित जी को किसी ने फोन किया था? समय वगैरह बताया है उन्हें? सॉरी भाभी माँ, मैं भूल गई, अभी कॉल करती हूँ। कोई बात नहीं, मैं बात करूंगी। हाँ। तो बहुत कंफ्यूजन आ रहा है, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा कि हो क्या रहा है। तो अपना 007 वाला दिमाग लगाना और पता करके बता कि आखिर हो क्या रहा है। भाई मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। आई एम ट्राइंग माय लेवल बेस्ट, फिर भी एक जगह है जहाँ पे हमें सब कुछ पता चल सकता है, नानी घर। मुझे लगता है कि वहां पर सबको सब कुछ पता होगा। भाई दादी, मैं और नायरा सोच रहे थे कि हम नानी घर चले जाते हैं और वहां पर जाकर सबको पर्सनली इनवाइट भी कर देंगे। चले जाएं? आखिर मेरे दादाजी की फैक्ट्री की ओपनिंग है, इतना हक तो मेरा भी बनता है। हाँ लल्ला, बिल्कुल बनता है। हाँ बेटा जा, तू हो आ उधर, ऐसे ही खाली हाथ मत जा, मिठाई के डिब्बे ले जा और आते आते नंदिनी बुआ के घर भी होते आना। हाँ ठीक है भाई दादी।
वो भाई दादी, मिठाई के डब्बे तो तैयार ही नहीं है। मम्मा आप एक काम कीजिए, 2 बॉक्सेस तैयार कर दीजिए। पहले मैं बुआ के घर जाऊंगा, उनको दे दूंगा, फिर वहां से यश को पिक करके नानी घर चले जाऊंगा। वो बेटा चिट्टी महाराज से कह दो, वो बना देंगे। पर क्यों, आप क्यों नहीं बना सकते? आप तो फ्री हो ना, बाकी सब तो काम करे, बिजी है। लल्ला बेटा क्यों परेशान हो रहा है? ये पकड़, ये है मिठाई के 2 डब्बे। यहाँ की चिंता मत कर, हम देख लेंगे यहाँ किससे क्या करना है। नायरा बेटा तू भी जा उसके साथ। ये चिट्टी महाराज, गिरिजा, सबसे पहले ये मिठाई इस डिब्बे में डालो। भाभी अब बॉक्सेस पैक नहीं कर पाए तो क्या हुआ? जो काम करना था वो तो हो गया ना। हाँ अक्षरा, वैसे भी तुम्हारे हाथ थक गए होंगे, पूरी रात जागकर इतनी सारी मिठाई बनाई है तुमने, थोड़ा सा आराम तो मिलना ही चाहिए। भैया भाभी, हैट्स ऑफ टू यू गाइस। आपकी जगह कोई और होता ना कुछ बॉदर भी नहीं करता, पर आप लोग को देखिए, आपने कितनी मेहनत की है दद्दा जी के लिए। आप लोगों के कहने पे हिम्मत तो कर ली हमने, लेकिन अगर भाभी माँ को पता चल गया ना तो बहुत नाराज हो जाएंगी। शायद, पता नहीं नैतिक, पर तुम दोनों ने जो कुछ किया है वो दद्दा जी के लिए किया है। उनकी आत्मा ये सब देखकर बहुत खुश हो रही होगी, इस बात का मुझे पूरा यकीन है। गुड मॉर्निंग अनन्या। गुड मॉर्निंग पापा। कहाँ जा रहे हो बेटा इतनी सुबह? बस थोड़ा सा काम है। इतनी सुबह? बेटा वो मैंने कुछ मंगवाया तो मैं ही उसे भेज रही हूँ। बेटा संजू से बात हुई मेरी, वो बहुत खुश थी। ऑल क्रेडिट गोज़ टू यू, तूने उसका बहुत ख्याल रखा। थैंक यू सो मच भाई। चीकू, नायरा, नक्श, आओ बेटा आओ। राधे कृष्णा। राधे कृष्णा। अरे वाह, आज तो सुबह सुबह खुश कर दिया बच्चों ने। बेटा सब ठीक तो है ना? मतलब सुबह सुबह ऐसे अचानक आना हुआ तो। वो फोन आनी, आपकी टेंशन लेने की आदत ना अभी तक नहीं गई। हम बिल्कुल ठीक है, हम तो यहाँ पर आपको इनवाइट करने के लिए आए हैं। आप सबको पता है कल ना हमारी न्यू फैक्ट्री ओपन होने वाली है। हम दादाजी के नाम से नई फैक्ट्री खोल रहे हैं, इसलिए आपको इनवाइट करने के लिए आए हैं। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी खबर है, हम सब जरूर आएंगे। दद्दा जी के नाम से कुछ हो रहा है और हम उसमें शामिल हों, इससे अच्छा और क्या हो सकता है हमारे लिए। आज तो बच्चों ने सुबह सुबह बहुत ही बढ़िया खबर सुनाई है, इसलिए हम इन सब के लिए कुछ बढ़िया सा खाने को बनाकर लाते हैं। हाँ? अब हमारा मतलब है आपकी नानी बनाकर लाएंगी। जाइए ना, बच्चों के लिए कोई अच्छा सा मीठा बनाकर लाइए। जी अब भी लाती हूँ। आओ तो बेटा बैठो तो। हाँ बैठो, चलिए हम आपकी मदद ही कर रहे हैं ना। आइए। मुझे भी एक काम है, मैं होके आता हूँ, आप लोग बैठिए। लगता है मैंने आप सबका रूटीन खराब कर दिया। आपको कोई काम है तो प्लीज कैरी ऑन। अरे सब लोग ही चले गए। आई नो, अच्छा ही हुआ वैसे तो। बड़ी नानी आप आइए ना, इधर बैठिए। आइए 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 ना। आओ बेटा आओ, बैठो, बैठ बच्चे। बड़ी नानी, मुझे पता है कि आपको लगता है कि मैं अभी भी वो बचपन वाला चीकू ही हूँ, पर अब मैं बड़ा हो चुका हूँ। हम कुछ कहते नहीं, पर इसका मतलब ये नहीं कि हमें कुछ समझ नहीं आ रहा। हमें सब कुछ समझ आता है। नहीं नहीं बेटा, हम सब बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि हमारे सारे बच्चे बहुत समझदार हो गए हैं। अच्छा एक बात बताओ, मेरी नायरा को उदयपुर में कहाँ-कहाँ घुमाया? वो सब हम बाद में बताएंगे बड़ी नानी, पहले आप ये बताओ जो हम पूछना चाहते हैं। हाँ बड़ी नानी, आप इस बहाने मत बनाइए। हम लोग बहुत ही परेशान हैं और एक आप ही है जो हमारी परेशानी दूर कर सकते हैं। हम लोग जब से यहाँ पर आए नोटिस करे कि सब कुछ बदल सा गया है। नहीं बेटा, नहीं, कुछ भी तो नहीं बदला। पर बड़ी नानी कुछ तो बदला है ना। पहले हम सब लोग कितना एक दूसरे के घर जाते थे, कितना मिलते जुलते थे, सब कुछ एक साथ सेलिब्रेट करते थे, पर फिर अचानक सब कुछ बदल गया। मम्मा पापा केप टाउन चले गए थे सबको छोड़ के, इसलिए सब नाराज है ना, यहाँ पे कोई और रीजन है। दादाजी अगर यहाँ पर होते तो ऐसा नहीं होता। वैसे बड़ी नानी, दादाजी के जाने के बाद सब कुछ बदल क्यों गया? इतने सालों से हम मिले नहीं, कुछ नहीं। मम्मा भी मामा मामी के बारे में ज्यादा बात नहीं करती थी, लेकिन जब वो अचानक आए तो उनसे अच्छे से मिली, गले लगकर रोई भी। पर मैं जब उनसे उनके बारे में बात करता था
तो मुझे नहीं पता ये बात कह के हमेशा बात टालते रहते थे। प्लीज बड़ी नानी, आप ये मत कहना कि कोई रीजन नहीं है, क्योंकि हमें पता है कि रीजन है। क्या है हमें ये नहीं पता। या बड़ी नानी, और ये जो भी रीजन है ना, बहुत बड़ा रीजन है, ये भी श्योर है। प्लीज बड़ी नानी बताइए ना, आखिर वो बात क्या थी? हाँ बड़ी दादी, जब सब पूछ रहे तो बता दो ना क्या रीजन है। प्लीज प्लीज बड़ी नानी, प्लीज बड़ी नानी, प्लीज बड़ी नानी बता दीजिए ना। प्लीज बता दो, प्लीज बड़ी नानी, प्लीज बड़ी दादी, प्लीज बड़ी नानी बता दो। आपको नहीं लगता कि जो भी हो रहा है बहुत गलत हो रहा है? हाँ, मतलब सही नहीं है कुछ चीजें, पर हम कर भी क्या सकते हैं बेटा, हमारे हाथ में तो कुछ भी नहीं है। इसलिए हमें सब कुछ वक्त पे छोड़ देना चाहिए। सही वक्त आएगा तो सब खुद ब खुद तुम्हें पता चल जाएगा, सब सही हो जाएगा। लेकिन बेटा जब तक जो स्थिति है उसे वैसे ही स्वीकार करो, यही ठीक होगा। नानी, ओ गॉड, सोचा था भी क्रैक हो जाएगा और यहाँ पर भी कुछ पता नहीं चला। नेवर माइंड, पता तो मैं करके ही रहूंगा, चाहे जो भी हो जाए। वैसे दादाजी को ना अक्षरा के हाथ की मिठाई बहुत पसंद थी, क्यों ना हम सब मिलके मिठाई बनाएं, है ना भाभी? देवयानी, मिठाई बाहर से मंगवाएंगे, मैंने तय कर लिया है। क्या हुआ नायरा, ये क्या कर रही है? नथिंग भाई, स्क्रैच एंड कार्ड। वो क्या था ना कि किशन का जो सामान आया था ना, उसी के साथ ही आए थे। हाँ, वो तो चेकिंग कि कोई गिफ्ट मिल जाए स्क्रैच करके। स्क्रैच तो अब हम करेंगे। हमारी फैमिली ने जो हैप्पी फेसेस के मास्क पहने हैं ना, हम उन्हें स्क्रैच करके पता लगाएंगे कि सच क्या है। हाँ भाई, जब हमने बड्डी नानी से पूछा ना दादाजी के बारे में, तो वो एकदम से टेंस्ड हो गई थी। तुमने देखा ना, हम जब भी किसी चीज के बारे में जिद करते हैं तो सब लोग एकदम अनकंफर्टेबल हो जाते हैं। सब लोग नहीं भाई, सी दादी एंड चाची आर ओके, बट बड्डी दादी और मम्मा के बीच में कुछ चल रहा है। बाकी सबके साथ एवरीथिंग इज ओके। आई नो नायरा, मुझे तो खुद कुछ समझ नहीं आ रहा कि अचानक हुआ क्या। दादाजी की डेथ से पहले तो सब कुछ बिल्कुल ठीक था, और फिर हम केप टाउन चले गए। ओह शूट, जरूर इसका रिलेशन दादाजी की डेथ से ही है। किस बात का भाई? मम्मा और बड़ी दादी के बीच का टेंशन का। हाँ, बट मॉम तो बड़ी दादी से बात करते थी ना केप टाउन में। ऐसा हमें लगता है नायरा, क्योंकि हम ऐसा सोचते हैं, पर फैक्ट तो यह है कि मम्मा ने कभी बड़ी दादी से हमारे सामने बात ही नहीं की। वो तो हमेशा यही कहती है कि बात हो गई या फिर हमने बात कर ली। कल फैक्ट्री की ओपनिंग है और मैं ये जरूर सॉर्ट करके ही रहूंगा। वी नीड हेल्प, इसलिए मैं यश और अनन्या दीदी को भी बोल देता हूँ ताकि वो हमें हेल्प कर सके। और कल फैक्ट्री की ओपनिंग में हम इस सस्पेंस को बाहर निकाल देंगे। और वहाँ ना कोई हमसे झूठ भी नहीं बोल पाएगा, और हमें कोई बेवकूफ भी नहीं बना पाएगा जैसे अभी तक बनाते आए हैं। जी, कल दत्ताजी से जुड़ा हुआ दिन है। अक्षरा और जमाइसा भी यही हैं। कहीं ऐसा ना हो कि दत्ताजी से जुड़ी कोई बात सबको 10 साल पुरानी वो घटना याद दिला दे। और अगर ऐसा होना लिखा होगा ना शौर्य की माँ, तो ऐसा ही होगा। हम और आप उसे रोक नहीं सकते। जी, पर हमें तो लगता है कि इस बारे में ना एक बार आमने सामने बात हो जानी चाहिए। जानते भी हैं कि अगर ऐसा हुआ तो क्या होगा। मैं तो दिन रात यही प्रार्थना करती हूँ कि ये बात ऐसे घुटी छिपी ही खत्म हो जाए, जैसे कि इस समय। देखिए, अगर ये खामोशी रिश्तों के हक में काम कर रही होती ना, तो हमें भी यही लगता, हम भी यही चाहते। लेकिन ये चुप्पी दवा का नहीं, जख्म को नासूर बनाने का काम कर रही है। इसलिए इसका टूट जाना ही अच्छा है। मुझे तो सोच के भी डर लग रहा है। पता
पता नहीं क्या होगा, कैसे होगा। मेरा अंदाजा सही निकला। शांत बैठने वालों में से तुम हो नहीं। हमारे घर के कुछ लोगों को लगता है कि तुम्हारी छुप छुप के मदद करके इस सब में तुम्हें शामिल कर देंगे और मुझे भनक तक नहीं पड़ेगी। लेकिन कुछ नहीं छुपाए मुझसे, सब जानती हूँ मैं। तुम्हारे हाथ के बुने बेसन की महक अभी तक याद है मुझे। सॉरी भाभी माँ, वो मैंने बस सफाई देने की कोई जरूरत नहीं है। इतने दिन बच्चों के लिए हर बात घुमा फिरा कर करती रही ताकि उन्हें दुख ना पहुंचे, लेकिन अब बर्दाश्त नहीं होता मुझसे। दूर रहो मुझसे, मेरे घर से, मेरे पति की यादों से, उनसे जुड़ी हर चीज से दूर रहो। कोई पूजा, कोई श्रद्धांजलि उनके लिए तुम्हें करने की जरूरत नहीं है। कैसे रहोगी मैं नहीं जानती, लल्ला से क्या कहोगी मैं नहीं जानती, पर मैं अब नहीं बर्दाश्त कर सकती तुम्हें। ये दूरी इस जन्म में तो कम नहीं हो सकती, इसलिए बार बार कह रही हूँ, ये तकलीफ मुझे फिर से ना पहुंचाओ। कल सुबह जब मैं आँख खोलूं तो तुम्हारा चेहरा नहीं देखना चाहती मैं, बस इतना ही सोच रही हूँ मैं अभी। फिर से एक बार हाथ पकड़ के इस घर से बाहर निकालने पे मुझे मजबूर मत करो। तुम्हें जो चाहे बहाना बना, लेकिन चली जाओ यहाँ से। क्यों आए नैतिक यहाँ? हमें यहाँ नहीं आना चाहिए था, नहीं आना चाहिए था हमें यहाँ। अक्षरा, भाभी माँ की बातों का दुख पहुंचाया ना आपको। अक्षरा मैं जानता हूँ, लेकिन आप जानती हैं कि वो नहीं नैतिक, मुझे दुख नहीं पहुंचा है, उन्हें दुख पहुंच रहा है मेरी वजह से। उनके दुख का कारण मैं हूँ। मैं इस घर में आई थी ये सोच के, ये उम्मीद लगा कि शायद इस घर में मुझे मेरी जगह वापस मिल जाएगी, पर अपनी उम्मीद के कारण मैं भाभी माँ को परेशानी में नहीं डाल सकती, उन्हें परेशान नहीं कर सकती हूँ। चलिए प्लीज चलिए। अक्षरा, मैं कुछ करता हूँ। आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं, हमें यहाँ से चले जाना चाहिए। अब हमारे लिए कोई रास्ता नहीं है। वर्षा, बेटा सारी मिठाइयाँ पैक करके रख ली ना? जी माँ। और वो चीकू वाली? हाँ माँ, इसमें चीकू के लिए ना शुगर फ्री मिठाइयाँ रख दी। जल्दी से बताइए इन दोनों में से कौन सी? ये वाली। बेटा जल्दी से जाके तैयार हो जाओ, समय से पहुंचना है माँ। बस 2 मिनट में आएगी। हम तो तैयार ही हैं माँ। बस भगवान करे सब अच्छे से हो जाए। वहाँ कावेरी जी के लिए बहुत बड़ा दिन है, बहुत खुश होंगी आज वो। हाँ हाँ, अरे कहाँ ना, नहीं लेट करवाऊंगी मैं ज्यादा देर तक। तुम इतना टेंशन क्यों ले रहे हो? बिल्कुल टाइम पे पहुंच जाऊंगी मैं, डोंट वरी। शौर्य, मुझे तो बहुत टेंशन हो रही है। आप इस तरह से बेचैन हो रहे हैं ना, कहीं आपका बीपी ना बढ़ जाए। वो तो बढ़ ही रहा है वर्षा, और जब तक मुझे सच्चाई का नहीं पता चल जाता बढ़ता ही रहेगा। तो साफ साफ पूछ लीजिए ना अनन्या से। थैंक यू। चलो बाय बाय। अनन्या, ये तुम अभी इतनी देर से फोन पे किससे बात कर रही थी? अगर तुम किसी के बारे में कुछ बताना चाहती हो तो तुम हमें बता सकती हो, खास करके मुझसे। मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूंगा। अनन्या बेटा, क्यों सता रही है अपने पापा को? बता देना जो बात है। एक्चुअली पापा, वो मैं ना आपको ये बात पहले ही बताना चाहती थी। जिस दिन मुझे पता चला, लेकिन फिर मैं बहुत डर गई। क्या पता आप नाराज हो गए तो मुझे एक काम। कौन है वो लड़का? मिला मुझे उससे। शौर्य,
बधाई हो बेटा, बधाई हो। कौन सा काम मिल गया, कहाँ पर, और इंटरव्यू कब देने गई तू? हमें तो कुछ बताया ही नहीं इस बारे में। कब मिली? बस एक बार में पूछो ना, तभी तो जवाब दे पाऊंगी मैं। तुम्हें तो पहले मैं बताती हूँ, हाँ? कितना सताया तुमने हम सबको, स्पेशली अपने पापा को। तुम्हें पता है कितना परेशान हो रहे थे, बेचारे रात भर नहीं सोए हैं अच्छे से। आई एम सॉरी पापा, मुझे नहीं पता था। कोई बात नहीं बेटा, इसमें तुम्हारी कोई भी गलती नहीं। ये तो सिर्फ मैं ही कुछ ज्यादा पोसेसिव हो गया था तुमको लेकर। बस अपने पापा से एक प्रॉमिस कर कि लाइफ में कोई भी बात अपने पापा से नहीं छुपाओगी। जो कुछ भी होगा सबसे पहले मुझसे आके शेयर करो। मुझे बताओगी? थैंक्स पापा। आप सबको पता है मैं इतनी ब्लेस्ड हूँ कि मुझे ऐसी सपोर्टिव फैमिली मिली है। मैं कई ऐसे लोगों को देखती हूँ आसपास जिनकी फैमिलीज ऐसी नहीं होती, जो उन्हें उनके सपनों को बिल्कुल भी नहीं समझ पाते। आई एम रियली वेरी लकी। यहाँ पर तो सब लोग एक दूसरे को समझते हैं ना पापा? अनन्या बेटा, रिश्तों का दूसरा नाम ही एक दूसरे की भावनाओं को समझना है। और शौर्य बेटा, माता पिता को अपनी परवरिश पे भरोसा होना चाहिए। अपने बच्चों को खुले आकाश में उड़ने की आजादी देनी चाहिए। बांध के तो पतंगों को उड़ाया जाता है, बच्चे और उनके सपनों को नहीं। हाँ संजू, सब सेट है, बस थोड़ी देर में मुझे सब पता चल जाएगा। ओहो, पर तू इतना श्योर है अपने प्लान को लेके? क्यों, कोई प्रॉब्लम है उसमें? लास्ट टाइम गड़बड़ हो गई थी इसलिए बोल रही है तू? नो डूड, मुझे वो टेंशन नहीं है। मैं बस ये सोच थी कि तूने जो सब चीजें प्लान की है, तुझे वो भी तो अरेंज करना पड़ेगी ना। तो तूने नहीं, उसकी भी टेंशन नहीं है मुझे, वो सब अरेंज हो चुका है, सब सामान वहीं पहुंच जाएगा। ग्रेट, मैं प्रे करूंगी कि तेरा मिशन सक्सेसफुल रहे, और जैसा भी हो ना मुझे इन्फॉर्म जरूर करना, ओके? थैंक्स डूड। आई एम रियली सॉरी, आई एम टेकिंग यू फॉर ग्रांटेड ना। जब भी मुझे तेरी हेल्प की जरूरत होती है तुझे कॉल कर लेता हूँ, और तू कर भी देती है मेरी हेल्प। मैं कितना यूजलेस फ्रेंड हूँ ना, तुझे अभी तक अपने घर भी नहीं ला पाया, तुझे अभी तक मैंने किसी से मिलवाया भी नहीं। हाँ, तुझे हॉस्टल में बोर होने के छोड़ दिया मैंने, पर मैं भी क्या करूँ, अपने फैमिली मैटर्स में ऐसे फंस के जो रह गया हूँ मैं। पर इट्स ओके, हमें ना फिलहाल एज फ्रेंड्स एक दूसरे को समझना होगा। इट्स ओके कि तू अभी मेरा बेस्ट फ्रेंड नहीं बन पा रहा है, बट तू एक बहुत अच्छा सन और ग्रैंडसन बन पा रहा है, एंड ऑनेस्टली आई एम हैप्पी इन दैट। रियली? या रियली, आई एम प्राउड ऑफ यू। पता है आजकल जहाँ पे बच्चे अपने पेरेंट्स से सीधे मुंह बात करने के लिए रेडी नहीं है, वहाँ तू अपने पेरेंट्स के लिए और उनके भी पेरेंट्स के लिए इतना ज्यादा वरीड है। तो जस्ट शोज कि तू एक कितना अच्छा इंसान है, एंड आई एम रियली प्राउड मेरा फ्रेंड इतना थॉटफुल है और इतना केयरिंग है। बस 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 संजू, अगर तूने मेरी तारीफ में एक और शब्द बोला ना तो मैं यहीं पे बेहोश हो जाऊंगा। एनीवे, चल अब काम पे लग जा, और हाँ, बीच में भी अगर कोई जरूरत हो ना तो संजू इज जस्ट अ कॉल अवे, ठीक है? ओके, आई लव यू संजू। लव यू टू, बाय। बस अब थोड़ी देर में ही सब सच पता चल जाएगा मुझे। अक्षरा, गुड मॉर्निंग। आपके कपड़े बिल्कुल तैयार हैं, आप भी जल्दी से रेडी हो जाइए, उसके बाद जाना है ना। कहाँ? उद्घाटन में, फैक्ट्री के। चलिए। नहीं अक्षरा, भाभी माँ ने कल आने से मना किया था ना, तो फिर हम कैसे? नैतिक, आपको मना नहीं किया है, मुझे मना किया है। जहाँ आप नहीं जाएंगी मैं वहाँ नहीं जाऊंगा। नैतिक, ऐसे जिद मत कीजिए, आपके पास ये मौका है भाभी माँ से अपनी नाराजगी दूर करने का। और वैसे भी मैंने आपसे पहले भी कहा था ना कि वो आपसे नाराज हैं, नफरत नहीं करती हैं, तो फिर ये मौका मत गवाइए। आपको याद है ना, उनकी जब तबीयत खराब थी, आप कमरे में गए तो उन्होंने मुंह फेरा, लेकिन आपको जाने के लिए नहीं कहा। उसके बाद आपके साथ हॉस्पिटल भी गई हूँ। नैतिक, अभी भी वो उम्मीद लगाए बैठी होंगी कि आप आएंगे या नहीं, इसलिए आप जाइए, उनके लिए, दादाजी के लिए। और आप यहाँ रहेंगी अकेले? मैं अकेले कहाँ हूँ नैतिक, आप हैं ना मेरे साथ, हमेशा से मेरा साथ दिया है आपने नैतिक, कितना कुछ गवा के, अपने परिवार से दूर, अपनों से दूर, सब मेरी वजह से। वो मेरा अपना फैसला था अक्षर, क्योंकि मैं जानता था कि आप गलत नहीं। इतने साल हमने जो कुछ भी किया साथ में किया, और आज भी वही करेंगे। या तो हम दोनों जाएंगे या कोई नहीं जाए, और आपके बगैर मैं बिल्कुल नहीं जाने वाला। नैतिक, प्लीज ऐसे जिद मत कीजिए, आपको जाना होगा। कम से कम आपकी नजरों से वो फंक्शन तो देख पाऊंगी मैं, आपकी बातों से वो फंक्शन एंजॉय कर पाऊंगी मैं भी। ये चाहिए। पता नहीं और कितने दिन हम यहाँ पर मेहमान हैं, इसलिए जितने भी पल है ना उन्हें अच्छे से समेट लीजिए। जितने मौके मिलते हैं
उन्हें यादों में बांध दीजिए नैतिक। प्लीज जाइए। इस फंक्शन में जाने का मुझसे ज्यादा हक आपको है। नैतिक, यह हक लेने का नहीं, हक देने का है नैतिक। और इस वक्त खुश होने का सबसे ज्यादा हक भाभी माँ को है, और मैं वहां जाकर उनसे हक छीनना नहीं चाहती हूँ, इसलिए प्लीज आप जाइए। वो देख रहे हैं आप नैतिक, हम साथ हैं, एक दूसरे में हैं। मैं तो कभी आपसे अलग हुई नहीं, बस यही तस्वीर अपनी आंखों में बसा के ये समझ लीजिए कि मैं वही हूँ आपके साथ, आपसे दूर नहीं हूँ। और सच में मैं वही हूँ, मेरा मन तो वही अटका रहेगा। अक्षरा, लेकिन हम नक्श को क्या कहेंगे? नायरा से क्या बहाना बनाएंगे, क्योंकि वो पूछेगी आप क्यों नहीं आई है साथ में? पता नहीं नैतिक, ये तो मैंने सोचा ही नहीं कि क्या कहूँ। ओह गॉड मम्मा, मेरी ना वॉच नहीं मिल रही। कहाँ रखी थी अनन्या तुमने? यहीं पर थी, टेबल पर। तो फिर यहीं होगी ना, रुक जा देखते हैं। एंडी आप बहुत अच्छी लग रही हो। हाँ थैंक्स नन्नू। नन्नू, नन्नू के बच्चे, तुझे ये घड़ी मिली थी चबाने के लिए? आज मेरा ऑफिस का फर्स्ट डे है। सॉरी पर बहुत टेस्टी है। हाय रब्बा, तुझे तो समझ नहीं आता बाबा जी कब तुझे अक्ल देंगे, मुझे नहीं पता। जसमीत, सुबह सुबह मत डांटो उसे। अनन्या, तुम अपनी दूसरी वाली घड़ी पहन लो ना। मम्मा, मैं फैशन हाउस में काम करने जाने वाली हूँ, मैचिंग भी तो होनी चाहिए ना। ना मेरी राजकुमारी, ऐसे मन खराब करके काम पे नहीं जाते। ये दही चीनी खा और मुंह मीठा कर। सुन बेटा, वहाँ काम खत्म होते ही सीधा फंक्शन में आ जाना, हम सब तेरा इंतजार करेंगे। हाँ दादी, डोंट वरी, मैं टाइम पर पहुँच जाऊंगी, ज्यादा देर नहीं लगाऊंगी। वैसे भी ज्यादा काम नहीं है, बस थोड़ी सी फॉर्मेलिटीज कंप्लीट करनी है, वो होते ही जल्द से आ जाऊंगी। चले अनन्या, आप कहाँ आ रहे हो पापा? तुम्हें छोड़ने। पहले स्कूल भी तो छोड़ने जाता था कभी कभी, अब ऑफिस छोड़ने जाऊंगा। तुम जितनी भी बड़ी हो जाओ, रहोगी मेरी बेटी। अनमोल बेटा, जब तक आप सारा होमवर्क फिनिश नहीं करोगे ना, मैं आपको फंक्शन में लेके नहीं जाऊंगी। जाइए फिनिश करके आइए। गो। बहू, बेहतर होगा बच्चों को वहां पे ले लिया। माँ, आप ऐसे क्यों कह रही हैं? देख बहू, वो फैक्ट्री तुम्हारे बाबूजी के नाम पे खुल रही है, तो जाहिर है उन्हीं से जुड़े हुए लोग वहां पे आएंगे। अक्षरा और नैतिक यहाँ पे नहीं थे तो बात अलग थी, लेकिन आज वो यहाँ पे हैं, तो जाहिर है लोग लाज की खातिर या बच्चों के खातिर वहां पे वो आएंगे। और जब वो वहां पे आएंगे तो तुम तो अपनी माँ को जानती हो। पर माँ, अक्षरा बहुत समझदार है, वो ऐसा कुछ भी नहीं होने देगी। बहू, दिया चाहे कितना भी पावन कहलाए, अगर वो बारूद के पास आएगा ना तो तबाही तो जरूर मचाएगा। गिरजा दीदी, मुझे भी कुछ उठाने के लिए दो ना, मुझे भी हेल्प करनी है। गिरजा बिल्कुल नहीं, आज इसने जितनी हेल्प करनी थी ये कर चुकी। आप जाइए, बाहर जाइए। कम ऑन गाइस, मैं एक ही बात तुम्हें कितनी बार बताऊं? ओह नो, मुझे वो प्रॉपर फ्लावर डेकोरेशन ही। अरे वाह चाचू, आज तो बहुत हैंडसम लग रहे हो। थैंक यू नाक्षी, अरे तुम भी ना रॉकस्टार लग रहे हो। वैसे दादाजी और दादी कहाँ है? आ गए। मेरे मॉम डैड तो आ गए, तुम्हारे कहाँ हैं? बस आते ही होंगे। 007, क्या लगता है वो लोग आएंगे? आना तो चाहिए भाई। कहीं ऐसा तो नहीं कि मम्मा कोई बहाना बना रही है बड़ी दादी से दूर रहने का? I don't think so, because उन्होंने ऐसा कुछ कहा नहीं। और वैसे भी वो कुछ भी कहे, हमने तो डिसाइड किया है ना कि हम उन्हें लेकर ही जाएंगे हर हाल में। प्लान तो पूरा करना ही पड़ेगा। वाओ भाभी माँ, कितनी अच्छी लग रही है। हाँ हाँ बिल्कुल, आज का दिन खास जो है, आज का दिन दद्दा जी को समर्पित किया है। हमारे दद्दा जी और हमारी भाभी माँ मिसाल है हम सबके लिए। एक दूसरे के प्रति इतना प्यार, समर्पण भाव और कहीं नहीं देखा। चले, सब तैयार हैं? तिवारी जी, मुन्ना और बहू आ रहे हैं ना?
हाँ भी और ना भी। मतलब अगर ये सवाल एक पिता पूछ रहा है तो हाँ, लेकिन अगर ये सवाल एक बेटा या देवर पूछ रहा है तो इसका जवाब ना है। बड़ी दादी प्लीज 2 मिनट्स रुक जाओ ना, मॉम डैड अभी तक नहीं आए। ऑफ कोर्स नायरा रुकेंगे, हम भाभी और भैया के बिना थोड़ी ना जाएंगे। बच्चों ने जिद की इसलिए मुझे तैयार होना पड़ा, पर आप चिंता मत कीजिए, मैं आपकी आज्ञा का उल्लंघन नहीं करूंगी। चले। छोटी माँ, बाबूजी, आप लोग भाभी माँ और बच्चों को लेकर एक गाड़ी में निकले, हम लोग दूसरी गाड़ी में आते हैं। नो पापा, मुझे आपके साथ चलना है। नहीं बेटा, देखो जा तो उधर ही रहे हैं, उस गाड़ी में चले जाओ, इस गाड़ी में बहुत भीड़ है। माँ आप एक काम कीजिए, आप उस कार में चले जाइए जिसमें पूजा का सामान है, और मिष्टी को लेकर हम चले जाते हैं, क्योंकि अगर वो उस कार में जाएगी तो सब कुछ गड़बड़ कर देगी। ठीक है नेक्स्ट, हम लोग आ जाते हैं। चलो। नहीं, पहले आप लोग जाइए। नेक्स्ट, हर बात में जिद करना जरूरी है क्या? पापा मैं जिद नहीं कर रहा, मैं तो बस ये चाहता हूँ कि सब लोग कंफर्टेबली चले जाएं। ठीक है नैतिक, आप उसमें उतनी कौन सी बड़ी बात है, जा तो एक ही तरफ रहे हैं। चलिए हम पहले निकल चलते हैं। अरे मम्मा पापा की कार कहाँ पे गई? बेटा वहां पहुंचने का दूसरा रास्ता भी है।